क्या पढ़ाना, विलियन, विलियन, ठीक है। सॉल्यूशन बेसिकली विलियन क्यों बने, विले प्लस विलायक, ठीक है। विलायक नहीं विलायक, विलायक विले की मतलब की अवस्था निर्धारित करो, कौन करो, विलायक, क्लियर है कि विलियन की अवस्था निर्धारित करो। यदि विलायक तनु है तो विलियन तनु हो, यदि विलायक सांद्र है तो विलियन सांद्र हो, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं हटता। तो दूसरी बात, विलियन है दो प्रकार का, एक है संतृप्त, एक है असंतृप्त। संतृप्त बेसिकली पीओएच का फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर विलायक के अंदर फिक्स विलायक है, विले की जितनी मात्रा घोलनी बीतती घोल ली, और कौन घोल सकता, तो पूरा संतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन की प्रयोग हो जिनके अंदर विले की मात्रा और घोल सका आप, मतलब कि अधूरो विलियन, वो क्योंकि असंतृप्त विलियन, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं हटती। अब बेसिकली अवस्था के आधार पर जी हाँ भी विलियन किसो किसो है, गैसीय है, क्या ठोस है या द्रव है, इन आधार पर तीन भाग में बांटा। जहाँ पहले पढ़ना अपन गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था के अंदर अपन क्या देखा कि विलायक वैसे की उसकी गैस हो, क्यों अवस्था को निर्धारित करे, विलायक निर्धारित करे, तो विलायक गैस हो गया, विलय कौन होया, गैस उसके, द्रव उसके और ठोस उसके, क्लियर है। यदि गैस गैस को मिश्रण हो तो वो क्या बन जाओ, गैसीय मिश्रण मेन, जिया कि वायु की अपना वायुमंडल के अंदर गैस गैस को मिश्रण करना है। यदि गैस और द्रव मिलियो, गैस और द्रव जिया कि जाता हवा के अंदर पानी, यानी कि वायुमंडलीय नमी, वायुमंडलीय नमी, जिया ओस, जिया उमस, बाकी होगी इंग भाग हो गया, जिनके अंदर ज़्यादा कौन है, विलायक है गैस, और कम मात्रा में कौन है, द्रव। गैस और ठोस को किस हो, जिया गैस हो मिश्रण हो क्यों, जिको में जिया कि कपूर है, कपूर और नाइट्रोजन में व्यापांग मिश्रण कराना नहीं, तो फिर अंदर कपूर कम मात्रा में हुआ वो ठोस, और गैस हुई ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, क्लियर है बात। वो बेसिकली एक उदाहरण हो क्यों, गैस और ठोस को, क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब पढ़ना आप द्रव अवस्था या ठोस अवस्था, पहला है ठोस, ठोस अवस्था, तो यानी कि विलायक कौन हो गया, विलायक हो गया ठोस, और विलय कौन हो गया तीनों। यदि आप गैस लेवा यानी ठोस और गैस को, ठोस और गैस की जो धातु होती है ठोस, तो धातु स्तर के ऊपर यदि गैस जमगी तो बाकी होती ठोस प्लस गैस, क्लियर है बात। जिया कि प्लेटिनियम के ऊपर H2 गैस जम गई तो वो क्या हो गया, ठोस और गैस, ठीक है। अब यदि ठोस और द्रव, ठोस और द्रव जिया कि अमलगम हुआ, अमलगम हुआ नहीं, अमलगम, अमलगम में एक यहाँ हुआ है कि पारो नहीं पारो, वो बोला सोडियम के अंदर, ठीक है। वो बेसिकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे पढ़ेड़ो भी है, पहला भी क्वेश्चन बने इन अंदर क्या बने, इन अंदर मैंने कथन और क्वेश्चन, एक कथन पढ़े मैं खड़े, कथन ये हो के पारो नहीं पारो वो सोडियम के अंदर विलय होगी, बेसिकली है ठोस विलियन बनावे, क्लियर बात हो गयो कथन। तरक आ बात रखी कि पारो इन अंदर विलायक है और ठोस इन अंदर विलय है, तो अब बात कथन गलत है, तरक गलत है, कथन सही है। तरक गलत क्यों है, क्योंकि विलायक है, विलायक, विलायक को काम आटा सोडियम करना है, पारो लिक्विड फॉर्म में, तो पारा का कौन है, द्रव है, आएगा समझ। इन तरीकों क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखना, अंग उदाहरण ध्यान में रखना है। तीसरा पढ़ेंगे ठोस प्लस में ठोस, ठोस प्लस ठोस तो घनी है, मिश्र धातु सारी है, क्या नहीं डांगो तो जहाँ पित्तल हो गया, पित्तल क्यों क्या बनाओ, तांबा कांसा, सॉरी तांबा और चिंकू, कांसो क्यों बनाओ, कॉपर टिन्नू, ठीक है। ये जर्मन सिल्वर हुआ है, एक वो बना कॉपर और जिंक और निकल तीनों, ठीक है। एक रगा हुआ सोल्डर पेस्ट को भी एक मिश्र धातु है, क्लियर है बात, और तो ठोस ठोस। एक अपना लास्ट की दियो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था की हो जो अंदर विलायक की होगा द्रव, विलायक होगा द्रव,
उदाहरण याद रखें, उदाहरण के अंदर आज चीज़ भी याद रखनी है भी विलायक गुण और विलेय गुण है। क्लियर है बात। तो द्रव अवस्था विलायक में द्रव विलायक गुण हो जाएगा द्रव और विलेय गुण हो जाएगा अलग अलग। यहाँ द्रव और गैस देखा आपका, पानी के अंदर गैस, कोल्ड ड्रिंक, चारों मोटा उदाहरण, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पानी है, गैस कम है। आगे समझ। द्रव और ठोस गुण होगा, पानी के अंदर ठोस कद होगा, जियाँ कि पानी में चीनी रलाती है तो चीनी की ठोस तो वो की मिश्रण हो गया। द्रव और गैस का सॉरी द्रव और द्रव उदाहरण क्या हो, द्रव और द्रव गणा ही है, पानी के अंदर की मिलाते भलाई, एल्कोहल मिलाते, दूध मिलाते, की चीनी मिलाते, की मिलाते, सॉरी चीनी नहीं लस्सी मिलाते, की मिलाते। क्लियर है बात। वो क्यों इन उदाहरण। अब बेसिकली आप सांद्रता पढ़ाना, क्या पढ़ाना, सांद्रता। सांद्रता सांद्रता देख, सांद्रता की होगी कि विलीन के अंदर विलेय की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर घुलेड़ी है वह सांद्रता। सांद्रता की पर निर्भर करेगी विलेय की मात्रा पर। विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो विलायक के अंदर घुलेड़ी है वह निश्चित विलायक में आ भी निश्चित होगी, ओ भी निश्चित होगी। क्लियर बात। ठीक है, आई बस बाकी होगी सांद्रता। सांद्रता बेसिकली भी है दो प्रकार की, भी है मैं मानूँ तीन प्रकार की। दो प्रकार की, एक तो है भार आयतन और एक होगी भार भार, और तीसरी मैं कहती हूँ आयतन आयतन। अलग ऊपर लेकिन इन मैटी जोड़ती हूँ आयतन आयतन। क्लियर बात। भार आयतन, भार तो क्या होगा, विलेय, आयतन क्या होगा, विलायक, यानी विलायक यानी कि विलयन। क्लियर बात। आएगा समझ में। भार भार इन दोनों की होगा, विलेय और विलायक और विलयन तीनों की होगा भार में, यानी कि होगा द्रव्यमान के अंदर। क्लियर है। आयतन आयतन यानी कि होगा आयतन के अंदर। बेसिकली हम आयतन और हम चेंज किए हुए वह सारा एक सही है, विलयन नहीं बने। भार आयतन के अंदर की होगा केजी प्रति एम एल हिसाब होगा, मतलब ऊपर तो ग्राम होगा नीचे एम एल होगा, ऊपर ठोस होगा नीचे लिक्विड होगा। भार भार में की होगा दोनों की होगा ठोस ठोस, आयतन आयतन की होगा दोनों की होगा लिक्विड लिक्विड। आई बात समझ में। अब देख बेसिकली भार आयतन को, भार आयतन मात्रा का पर चार भाग बटाना। भार आयतन प्रतिशत, आयतन परसेंटेज एक नंबर, मोलरता 3 नंबर, नॉर्मलता 4 नंबर, फॉर्मलता। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देख अट्ठू देखा होता समझ बात नहीं। भार आयतन यानी कि विलेय की मात्रा क्या में, भार में यानी कि में ग्राम में, बट्टे विलयन को आयतन। क्लियर बात। विलयन को आयतन क्या में, एम एल में। ठीक है, आई बात समझ में। एम एल में गुणा में 100 यानी परसेंटेज खातर, ओ क्यों, भार आयतन प्रतिशत, विलेय की मात्रा भार यानी ग्राम में और विलयन विलयन की मात्रा एम एल के अंदर, वो क्यों भार आयतन प्रतिशत। क्लियर बात, आई समझ में। अब दूसरी बात देख, मोलरता, विलेय का मोल बट्टा विलयन का आयतन। यदि आयतन एम एल में है, आयतन की है एम एल में तो कर देंगे 1000 गुणों। यदि आयतन की है लीटर में तो 1000 कौन लगा जी की दिमाग में। बाकी जी मोलरता, फिर कटा नॉर्मलता। नॉर्मलता बेसिकली क्या है, विलेय का मोल बट्टे विलायक को बार, विलायक का आयतन आएगी नॉर्मलता। क्लियर बात। फॉर्मलता और इन अंदर सॉरी इन अंदर विलेय का मोल सीधा कौन होगा, तुल्यांक की मोल आएगा। क्लियर है। कैसी से मोललता तो पढ़ ली, विलेय का मोल बटा आयतन, एम एल के अंदर तो 1000 गुण करना, लीटर तो डायरेक्ट रखते हैं। क्लियर है। मोल क्या घटा ग्राम बार बटे बार। ठीक है। नॉर्मलता एक तो अड़ कटो तुल्यांकी बार, तुल्यांकी मोलियन तुल्यांकी बार तुल्यांकी मोल घटा पट्टा लगाऊँ विलियन, विलाय कौन लगाऊँ सॉरी विलियन लगाऊंगा। यदि एम एल के अंदर है तो वही 1000 गुण, यदि लीटर के अंदर तो वही सेम चीज़। ठीक है।
तो लैंकी मोल क्या घटाना, तो लैंकी मोल बेसिकली आप घटाना चाहिए कि बाहर तो आई चाहिए, ठीक है, ग्राम बाहर तो बात कोई दिक्कत को नहीं। अट्ठे नीचे होगा नहीं अणु बाहर, तो बेसिकली अणु बाहर ना होगी तो लैंकी बाहर होगा वो अट्ठे, तो लैंकी बाहर हो, तो लैंकी बाहर क्या घटा मैं बताऊँ तो जी हाँ कि कोई कोई अम्ल है, एसिड है कोई, ठीक है, तो एसिड है नहीं, तो एसिड के ऊपर कितना H प्लस है, कितना H प्लस प्रतिस्थापित करना है देखो, जी H प्लस चाहिए कि H2SO4 है, H2SO4 को अनुभार कितना हो गया, अनुभार समान हैं, हाइड्रोजन में 2 हो गया, सल्फर को कितना हो गया 32, ऑक्सीजन को कितना हो गया 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का हुआ है 16, 16 चौकी 64, तो कितना हो गया बेसिकली 100 आ गया, क्लियर है बात, 100 आ गया, 100 नहीं सॉरी 98 है, 98 हो गया। H प्लस कितना थे कि त्याग को 2 H प्लस थे इसके, ठीक है बात, H प्लस 2 देगी बना के SO4 - 2 बना के, क्लियर बात, तो 98 बट्टा में आप 2 लगा दें तो 8 के पास 48, वो 48 सॉरी 49 अच्छे 48 नहीं 49 की हो गई तो लैंकी बार हो गया, क्लियर है बात, तो लैंकी बार हो गया, और बट्टा अपन जितो ग्राम में मात्रा दे रही है H2SO4 की ग्राम में मात्रा दे दें H2SO4 बस डायरेक्ट लिखा पिंग बट्टा में 2 की करो, ग्राम को मान ये लिखेंगे, लेकिन अणु वाली जगह आप चेंज करेंगे कि यहाँ अम्ल हो तो पिंग H प्लस देखा, कोई क्षार हो तो OH माइनस देखा पिंग कितना है, ठीक है, यदि कोई शुद्ध परमाणु है डायरेक्ट तो फिर मैं आपको क्या करेंगे संयोजकता कितनी है पिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैं संयोजकता को भाग दे देंगे, क्लियर है, या फिर कोई ऑक्सीकारक है तो बिंग ऑक्सी कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है बिंगी, यदि अपचयन है सॉरी अपचायक है तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग को बात, इस चीज़ गौर करके आप बिंग तुलंग की बाहर काट लेना, क्लियर है बात, तुलंग की बाहर काट लेना, और ऊपर ग्राम की मात्रा लगा दें वो क्या बन जाएगा तुलंग की मोल बन जाएगा, और तुलंग की मोल के बट्टा में देखा विलियन लगा दियो, यदि लीटर में दे रहा है डायरेक्ट तो लीटर में लगा दें, यदि ml के अंदर है तो गुना में 4 लगा दें, तो क्या मिल जाए अपने नॉर्मल था, क्लियर बात, फिर आगे फॉर्मलता, फॉर्मलता बेसिकली कटा है सूत्र 12 ऊपर, क्या पर कटेगी सूत्र 12 पर, अब देख मैं तुम किया फॉर्मलता आप ये पढ़ लियो, वेट बाई वॉल्यूम पढ़ लियो, परसेंटेज बाहर आयतन परसेंट पढ़ लियो, और मोललता पढ़ ली, और सॉरी मोलरता पढ़ ली और नॉर्मलता पढ़ ली, क्लियर है बात, 3 चीज़ पढ़ ली, चौथी पढ़ेंगे फॉर्मलता, एफ फॉर्मलता है कि इसका विले का सूत्र भार होगा नहीं, सूत्र भार विले का सूत्र भार बट्टे विले को आयतन, विले का सूत्र भार बट्टा आयतन, इफ आयतन ml के अंदर है तो वो 1000 गुणों, यदि लीटर में तो 1000 गुणों कौन कराना आगे पास, अब मोल तो बता दिया कि यहाँ निकले, तो लंग की मोल बता दिया कि निकले, ये सूत्र भार क्या निकलेगा, सूत्र भार बेसिकली अपने निकलेगा कोई भी अपने चीज़ दे दी हुई नहीं पिंग आप क्या करेंगे व्यंजन गंज जियाँ कि व्यंजोई कमल व्यंजन के अंदर घोलो इं ही आप पिन घोलांगा, और घोलने के बाद में जी द्विलेख संरचना बनाएगी नहीं, द्विलेख संरचना जी कि पॉलीमर बना द्विलेख संरचना में जी आप द्विलेख की पड़ी है लेरा पट्टी BH2 की पट्टी आप ठीक है, द्विलेख बने क्या कारण इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, बाद द्विलेख संरचना में जो अणुभार हुआ अपनी इन द्विलेख संरचना में अणुभार हुआ वो बेसिकली क्या होगी वो सूत्र भार, क्लियर है बात, आई बात समझ में आओगी फॉर्मलता। अब देख 2 नंबर चीज़, 2 नंबर की वेट बाई वेट, यानी कि दोनों मात्रा की में होगी ग्राम ग्राम में, आई बात समझ में, दोनों मात्रा होगी ग्राम में, पहले है वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज क्योंकि विले की मात्रा कितनी मात्रा विले की और विलेन की मात्रा दोनों क्या होनी चाहिए ग्राम में, और गुणा में 100 आगे परसेंटेज का ओ क्यों वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है,
मतलब इतो ग्राम मतलब 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घोली, 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घोली, सॉरी 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी विलेन के अंदर घोलती, मतलब चीनी और शक्कर विलेन तो है 100 ग्राम को, तो कितनी अच्छी वेट बाई वेट परसेंट 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी गुणा में 100% इसका 100 कट के कितने की 10, यानी कि तो 10 वेट बाई वेट परसेंट होगी। क्लियर है बात? ठीक है। कुछ ये है कि चीनी की मात्रा में घुलेड़ी है, तो चीनी घुलेड़ी है 10 बाई 10 वेट परसेंट में, यानी कि 10 बाई 10 वेट परसेंट में घुलेड़ी है चीनी। क्लियर बात? आई बात समझ? आगे देख अर्थ समझे की हुए 10 वेट बाई वेट परसेंट, 10 बाई वेट परसेंट मतलब क्या अब इंग यहाँ है क्या परसेंट का टाँगा नहीं तो कि 100 आ जाएगा, मतलब ये पट्टा में 100 आ गया, यानी 10 पट्टा 100 बन गया, वो क्यों वेट बाई वेट। अपन यदि विलियन को विलियन बेरो विलियन कितो है अपन नाप लियो गिलास ने के विलियन है 100 ग्राम, तो वो विलियन बट्टा में ना कोना 100 ग्राम 100 कट गयो, तो चीनी को मान बेरो पड़ गया अपन भी चीनी कितनी गोली अपन 10 ग्राम चीनी गोली आई यहाँ एंटी। क्लियर बात? आई क्लियर समझ में? 2 नंबर पढ़िए बा मोललता, मोललता। क्लियर बात? क्या पढ़िए बा मोललता। मोललता स्वरों भिन्न है, स्वरों अलग है मोललता। क्यों? मोललता एकमात्र चिंग बट्टा के अंदर विलेन नागे विलायक का हो, विलायक की मात्रा और भाभी क्या माओगी ग्राम में आई तो गुणा में 1000 कराना, केजी में आई तो कोई दिक्कत को नहीं हो। क्लियर बात? ग्राम में आगे तो गुणा 1000 कराना, केजी में आई तो कोई दिक्कत को नहीं, ऊपर विलेगा मोल आई क्या। बेसिकली मोललता और मोलरता एक ही है, ठीक है। फर्क इतो ये है कि पिंग अंदर की हो विलियन की मात्रा ही भाभी लीटर या मिलीलीटर में, मोललता के अंदर की है विलायक की मात्रा है भाभी ग्राम और किलोग्राम में। आई बात समझ में? आओगी मोललता छोटो एम, आओगे छोटो एम। क्लियर बात? मोल बिन 3 नंबर मोल बिन मैं तुम्हें बताई दी क्यों जो एगा मोल बट्टे कुल मोल। आई बात समझ में? एगा मोल बट्टे कुल मोल आओगी ए की बिन, जियां कि एक कोई विलियन है अंदर ए बी और सी 3 चीज़ भी ऑलरेडी है। क्लियर बात? अब आप ए का मोल काटिया, ए का मोल अपने छोटो है, ए मोल यानी कि ग्राम में उनकी मात्रा बट्टे अनुपात लगायो तो वो मोल आ गया बेसिकली। बी का मोल कटे तो वो बी आ गया, सी का मोल कटे तो वो सी आ गया। क्लियर बात? अब आप ए की मोल पिन कटा यानी एक्स ए काटा तो वो अपना नाम ए बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? बी को मोल बिन कटे तो बात की बी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बात? सी की मोल बिन कटे तो बात की सी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। आई बात समझ में? ठीक है। क्लियर है बात? इन तरीके से निकलेगी मोल पिन, यानी कि यदि अपन ए की मोल पिन कटाएं तो ए का मोल बट्टा कुल मोल। क्लियर है बात? आओ जी मोल पिन। मोल पिनों पर एक चीज़ देखने को मिले कि जितो विलियन के अंदर क्वालिटी चीज़ा होगी नहीं 1 2 3 4 5 10 15 कितनी, यदि 10 क्वालिटी है तो वह 10 मोल बिना योग एक होगा मोल भिन्न हो योग। यदि 2 मोल भिन्न 2 क्वालिटी है चीज़ा तो वह दोनों मोल भिन्न हो योग टोटल एक होगा, मतलब हाँ सारा जोड़ांगा नहीं आप तो योग भिन्न की होगा हमेशा एक। आज याद रखनी योग कितना होगा एक। क्लियर है? जोड़ के देख आधार सारा सेम होगा, नीचे तो कुल टोटल लगाओ, आधार सेम तो ऊपरला सारा जोड़ जाएगा, ऊपरला ए बी सी सारी एक सी है तो इन पर ऊपर जो ए बी सी बट्टा ए बी सी कट गया एक आगे उत्तर। क्लियर बात? आओगी मॉल पिन। एक प्रॉपर्टी पीपीएम या फिर पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर बात? पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि विले का भाग विले की तो भाग है और बट्टा विले का कुल भाग मतलब परसेंटेज। क्लियर है?
विले का भाग बट्टा विले का कुल भाग इंटू 10 की 6 लगा दी तो बन गया ppm। 10 की 9 लगा दी वो बन गया ppb। ppb यहाँ विले बचिया की 10 ग्राम चीनी और 100 ml 100 ग्राम पानी अंदर है। ठीक है, बेसिकली मान ली तो भाग कितना हो गया 1:10 को आ गया। 1:10 को भाग आ गया। 1:10 को आ गया मतलब विले का भाग कितना 1 भाग है विले तो वो कितना भाग है 10 भाग है गुणा 10 की 6 यानी कितना 10 की 5। तो इन चीज़ को ppm कितनी कटी 10 की 5 ppm आ गई। क्लियर बात इन तरीका होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन देखो मैं ढूंढो सो वो करवा हाँ सारों खतरनाक क्वेश्चन जिसको मैं करियो पे प्रश्न जस्ट चल की मोलल ता ज्ञात करो की कौन देवे चलिए मोलरता ज्ञात करोगे। ठीक है, आपा क्या जाना मोलरता यानी m बराबर मोल्स बट्टा में विलियन। यदि ml के अंदर विलियन तो गुणा में 1000 लगा देगा, यदि लीटर में तो लीटर में लगा देगा। ठीक है, अब एक चीज़ देख जल घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति ml। जल घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है जल घनत्व है तो 1 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, तो 1 ग्राम प्रति ml जल घनत्व है। यदि आप इन ml गुणों करते हैं घनत्व तो क्या चाहिए अपना ग्राम में मात्रा चाहिए। ठीक है, तो इन आप गुणों करें तो यानी कि अपने क्या चाहिए द्रव्यमान क्या चाहिए अपने 1 × 1000 ml तो अपने चाहिए 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम आ गया अपने द्रव्यमान। अब अपने द्रव्यमान आ गया क्लियर बात। ठीक है, अब अपने गाड़ा मोल तो ग्राम में मात्रा कितनी है 1000। H2O कितना हो गया 18 अनुभार काट्यो कितना आ गया उत्तर 55.5 मोल्स। क्लियर बात 55.5 मोल आ गया कोई दिक्कत कोई नहीं। दूसरी बात अब आप m निकाल 55.5 तो मोल हो गया बट्टा विलियन को मात कितना है 100 ml ml के अंदर तो गुणा में 1000 लगाते हैं ना 1000 में 1000 कट के तो m कितनी आ गई 55.5 आगे समझ में जल की मोलरता कितनी होगी 55.5 ml होगी 5 ml नहीं सोच 5 m होगी m मोलरता को मात्रा की m है। क्लियर बात मोलरता ही मात्रा आओ कि जल की मोलरता डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्या रखना है डायरेक्ट उत्तर याद रखना तो यूँ अड़ते हैं बीच में कोई चीज़ याद रखना नहीं जितनी चीज़ याद रखना। फिर एक मान ले के और चीज़ है कि एक क्वेश्चन है जी कि H2SO4 है। ठीक है, इनको 1 लीटर के अंदर n/10 विलियन बनाने का n आटा नॉर्मल था कि 1 लीटर के अंदर n/10 विलियन बनाने के लिए कितना ग्राम मतलब इन ग्राम में मात्रा पूछी है ओनली क्या पूछे ग्राम के अंदर मात्रा। ठीक है, तो आप क्या जाना नॉर्मल था बराबर क्या होगा ग्राम भार बट्टा तुल्यांकी भार गुणा में आयतन। यदि लीटर में तो लीटर में यदि ml में तो 1000 लगा देंगे लीटर में तो शुद्ध लगा देंगे। ठीक, ग्राम में मात्रा पूछिए अपन n10 दे रखी है n/10 n को मान दीजिए n/10 मानने का n/10 हो गया। अब आगे देख ग्राम में मात्रा अपन मेरे को नहीं तुल्यांकी भार अपन मेरा H2SO4 होगी तो 49 हो गुणा में 1 लीटर। ठीक है, आगे समझ में वो इन्हें उठ जाएगा 2.5 किलोग्राम बच जाए तो यानी 49/10 गुणा में n ओ और ग्राम में मात्रा यानी कितना हो 4.9 इतनी अपन चाहिए मात्रा। क्लियर बात 4.9 ग्राम आई बात समझ में 4.9 ग्राम चाहिए अपन आई समझ।
कोई दिक्कत कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन होगा बेसिकली एक क्वेश्चन पक्को होगा 6 है अपने कन क्वांटिटी मोलरता नॉर्मलता फॉर्मलता मोललता मोल बिन और मोल बिन के अलावा क्या बाहर प्रतिशत आ गया बाहर आयतन हो गया बाहर बाहर हो गया आंग अंदर बेसिकली आपने क्वेश्चन होगा एक 6 पॉइंट है 6 में क्वेश्चन आओ एक और मैं जानूँ बेसिकली क्वेश्चन हुआ वो अपने कन या तो देखो मोललता के अंदर क्यों मोललता के अंदर अपन विलेन निकालना विलायक की मात्रा काटनी पड़े ठीक है और यह देखो फिर मोल बिन के अंदर क्यों मोल बिन के अंदर टाइम लगे क्लियर बात ये तो चीज़ सोचता फोकस पढ़नी है इनके बाद में आपको क्या पढ़ाऊँगा इन बाद में बेसिकली आप पढ़ाऊँगा राहुल को नियम अपना राहुल को नियम पढ़ने पहले एक चीज़ रहेगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के अंदर यहाँ विले की मात्रा क्या में एम एल के अंदर बट्टा विलियन की मात्रा क्या में एम एल के अंदर गुणा में 100 आओगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्लियर है बात अब पढ़ना राहुल को नियम बेसिकली आप बात बोल रहे हैं जी हाँ कोई भी मतलब बंद पात्र मान लियो कोई भी चीज़ मान ली भी अंदर आप पत्थर भरती हो उबालियो गैस लगाई गैस बनाई वाष्प ताप बनाई वाष्प बनाई वाष्प बनेगी वाष्प ताप लगाओ द्रव की वाष्प बनेगी वाष्प के लगाओ वाष्प ताप लगाओ ठीक है क्लियर बात आगे समझ में अब देख दूसरी बात आए कि जब वो वाष्प दाब होगा नहीं वाष्प ताप आंशिक वाष्प ताप मतलब है भी एक गैस को वाष्प ताप अंदर तो बहुत सी गैस विद पार्ट्स का अपना द्रव अलग हो मतलब एक आंशिक वाष्प ताप होगा नहीं आंशिक मैं तुम सुबह भी पढ़ाई आंशिक वाष्प ताप भी मोल बिन के बराबर होगा आज चीज़ मैं सुबह भी पढ़ाती अब फिर पढ़ाऊँ यानी कि पी आंशिक बराबर कितना हो गया पी टोटल की वन यानी कि आगे भी मोल बिन जब आप आदर्श के समीकरण पढ़ी भट्टा भी आई चीज़ पढ़ाई वाष्प ताप आ भी भाई है भट्टा भी आई है यानी कि आंशिक वाष्प ताप मोल बिन और गुणा के अंदर टोटल प्रेशर होगा नहीं बिन बराबर होगा वो है राहुल का नियम स्पेसिफिक क्लियर बात ठीक है जी हाँ कि पहली कोई द्रव है बिना आंशिक ताप आ गया यानी कि और पी नॉट हो गया टोटल x1 वो आ गया एक नंबर समीकरण पे ये अपने बी द्रव के अंदर दूसरी है दो द्रव नापा एक साथ गोली भरिया पात्र मार पिन गर्म करिए बिन वाष्प ताप नहीं P2 यानी दूसरा आंशिक वाष्प ताप P नॉट टोटल है और x2 क्लियर बात अभी दूसरी मोल बिन है अब देख P टोटल कितना होगा मतलब टोटल आंशिक दाब कितना होगा वो P टोटल होगा वो P1 प्लस P2 ठीक है P1 प्लस में P2 है क्लियर बात तो हो गया P नॉट x1 प्लस P नॉट x2 है वो है P टोटल अब बेसिकली समीकरण है राहुल का नियम और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चढ़ी है मैं 1% देखियो बट डायरेक्ट पूछ चढ़ी राहुल के नियम की शर्त क्या है राहुल के नियम शर्त आया क्या आंशिक दाब शुद्ध वाष्प ताप और भी मोल बिन प्लस दूसरे शुद्ध वाष्प ताप को मोल बिन टोटल के बराबर होगा क्लियर है बात ऑटो एक इंटरचेंज भी कर सकते हैं पी नोट और x1 ने इंटरचेंज करना है x1 ने इंटरचेंज करना तो x1 ने इंटरचेंज क्या करना 1 माइनस x2 टोटल एक और मान x1 प्लस x2 मान कितना है एक तो x1 यहाँ पे क्या लिख सकता 1 माइनस x2 आएगा समझो मोल भी नहीं टोटल होगी एक है तो एक को निकालना तो एक मुँह घटाई निकाल सका प्लस P नॉट x2 क्लियर बात पाटा जो P नॉट माइनस P नॉट x2 प्लस P नॉट x2 क्लियर बात वो है पहला आंशिक दाब वो है दूसरे आंशिक दाब ये लगे लगे काटना लगे तो हम x2 कॉमन काट लें यानी P2 आंशिक दाब माइनस P1 आंशिक दाब क्लियर बात और इनमें P आंशिक दाब पड़ेगी हो गया P टोटल एक दूसरी समीकरण बन गई याद रहे तो ठीक है ना रहे तो ठीक है
कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेन समीकरण आए याद रखनी है। और मेन राहुल को नियम याद रखना, शर्त इतनी है बस कि जिको वाष्प दाब हो, जिको आंशिक दाब होगा नहीं, आंशिक दाब भी भाप को पात्र की भाप हो दाब होगा नहीं, वो दाब शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब होगा नहीं। शुद्ध अवस्था मतलब शुद्ध वाष्प दाब होगा। शुद्ध अवस्था को जो वाष्प दाब होगा बिंगो और बिंग गैस की मोल बिंगो गुणांक बराबर होगा। जो आंशिक दाब आप उत्पन्न करें पात्र के अंदर, वो आंशिक दाब भी पात्र के अंदर बैठे गैस के मोल बिन और शुद्ध अवस्था के अंदर बिंगे वाष्प दाब दोनों गुणनफल के आंशिक दाब ओ नेगेटिव बराबर होगा। ठीक है, इतनी चीज समझानी चाहिए बस में। पी आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब बराबर होगा पी शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब गुणा में मोल बिन। आई बात समझ में? बस इतनी चीज ध्यान रखनी। और राहुल को नियम बेसिकली क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं तक तो ओके हो। राहुल को नियम, अब देख राहुल को नियम बेसिकली आप कई चीज़ भी पढ़ा मैं अंदर, और एक अवाष्पशील विल्ली के अंदर राहुल को नहीं पढ़ा, और दो वाष्पशील विल्ली के अंदर जिसको आप समीकरण बनाई नहीं पे टोटल है मतलब पहले वो आंशिक वाष्प दाब, पहले भिन्न प्लस दूसरे आंशिक वाष्प दाब दूसरी भिन्न, वो तो विल्ली से यानी जो दोनों गैस की है के अंदर विलय है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? यानी दोनों द्रव आपस के अंदर विलय, चाहे द्रव द्रव को एक नियो विलयन बनाई घोड़ो, चाहे दो गैसा विलयन बनाई घोड़ो की मान ली, यहाँ मान ले दारू और पानी मिलायो और बिन पात्र में एक तत्ती करी, तो फिर एल्कोहल को मोल बिन और एल्कोहल को शुद्ध वाष्प दाब, पानी मोल बिन और पानी शुद्ध वाष्प दाब। क्लियर है बात? दोनों ने दी जोड़ा मानी, दोनों ने दी जोड़ा, तो वो कुल आंशिक दाब के बराबर होगा। कुल आंशिक दाब के बराबर होगा, मतलब टोटल आंशिक दाब के तो लगे क्यों? वो तो है एल्कोहल को आंशिक दाब, वो है जल को आंशिक दाब, और पाँच दोनों जोड़ा तो वो क्या हो कुल आंशिक दाब। क्लियर है बात? अब यदि अपन ए वाष्पशील भी लेना चाहिए, अवाष्पशील विलय मतलब कि एक वाष्प होएगी कौन, एक भी अंदर घुड़ेगी कौन, एक भी अंदर घुड़े कौन, एक भी अंदर यदि घुड़े कौन तो बिंगो आपण के कोनी होगी ए बिंगो वाष्प दाब हो शुद्ध अवस्था वाष्प दाब बिंग कोनी होगा। क्लियर बात? यानी कि बिंग टोटल फिर क्या रह एक लो ही रह यानी कि पी ए निकालिए आप आंशिक अवस्था के अंदर ए घुलनशील के अंदर अपाया जाना भी मोल बिन के बराबर होगा, तो यानी कि आंशिक दाब क्या होगी पी नॉट ए तो शुद्ध अवस्था के अंदर होगी वाष्प दाब और आ होगी मोल बिन, इन बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आप टोटल आंशिक दाब काटांगा नहीं, टोटल आंशिक दाब तो वो भी इंग ही बराबर होगा। क्यों? वो दूसरी घुड़ी कौन सा बिंगो वाष्प दाब तो कोई नहीं, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब भी कोई नहीं, ना भी कोई आंशिक दाब घुड़ी कौन सा आंशिक दाब क्या लगाते हो तो बिंग की हो जाएगी 1 0, तो वो डायरेक्ट इंग ही बराबर होगा। कद ए वाष्पशील विलय के अंदर। क्लियर बात? कोई दिक्कत कौन? दूसरी बात के पी नोट ए की हो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब कि मेन वाष्प दाब माइनस पे टोटल यानी कि जो न्यू वाष्प आंशिक आंशिक वाष्प दाब, टोटल आंशिक वाष्प दाब वो तो है टोटल शुद्ध अवस्था वाष्प दाब, वो है आंशिक अवस्था वाष्प दाब। यदि इन दोनों अंतर काटांगे आप तो वो क्या जवाब अपना है वाष्प दाब के अंदर अवनमन, यानी कि तो गिरी हुआ वाष्प दाब वो अवनमन। क्लियर बात? और यदि आप इन बट्टा अंदर लगाते हैं मतलब इन वाष्प दाब अवनमन मायने शुद्ध अवस्था वाष्प दाब बिंगो यदि भाग लगा देंगे नहीं तो वो क्या बन जाएगा आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब के अंदर आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? याद रखिए बात, कोई दिक्कत नहीं। टू ओनली फॉर एक बढ़िया क्वेश्चन बने
राहुल को नियम किन के और राहुल के नियम इसमें कण किए बिंग बाद में प्रश्न बना भी आदर्श और अनादर्श विलीन के ऊपर मैंने पांगई उदाहरण ज़्यादा याद रखी नीट गए तकात गए अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे उदाहरण पूछ के ओ के अंदर ओ मिलाए तो किसो विलीन बन गयो इन अंदर ओ मिलाए तो किसो विलीन बन गयो एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिलायो तो किसो विलीन बन गयो क्लियर बात ठीक है आई बात समझ में ये तरीका है अब आगे देख एक हुआ आदर्श विलीन एक हुआ अनादर्श विलीन आदर्श विलीन भी हो जगह राहुल का नियम हो पालन करेगा ठीक है जिंग अंदर जो को विलीन बन जो बिंगो आयतन चेंज को नहीं होगा ठीक है नॉट सॉरी इक्वल टू जीरो रहो डेल वी आयतन क्लियर है बात एंथैल्पी परिवर्तन बाकी जीरो रहेगी विलीन बनने के बाद में आदर्श विलीन भी हो एंथैल्पी परिवर्तन जीरो रहेगी राहुल का नियम को बेसिक पालन करेगा ठीक है और अंग अंदर एक मोटी बात आ हुआ है कि जो आकर्षण बल होगा ए और बी के मध्य वो आकर्षण बल वो ही रहेगा जो ए और ए के मध्य और बी के मध्य जियाँ कि एक तो ले लिया अपन CCl4 ले लिया और एक ले लिया अपन SiCl4 ये दोनों ले लिया ठीक है अंग मध्य जी को बंध है नहीं ए बंध और अंग मध्य है बी बंध बी बंध यदि इन दोनों मिक्स करियो नहीं नियम बनो तो बंग मध्य ए और बी बंध होगा वो अंग तुल्य ही होगा ना तो ज़्यादा कठोर बनाओ ना ज़्यादा नरम बनाओ अंग समान ही बनाओ क्लियर बात आई समझ में ओ क्योंकि बेसिकली आदर्श विलीन हो गया याद रही बात में कोई दिक्कत को नहीं अब ठीक है हो गया आदर्श विलीन अब आदर्श विलीन में उदाहरण से देखिए आदर्श विलीन कैसा कैसा है सारों मोटी चीज़ें सारों बढ़िया चीज़ें याद रखना है जैसा मैं उदाहरण लिखूँ यहाँ की बेंजीन ने एनिलीन या फिर टोलुइन में घोल दी क्लियर बात बेंजीन ने क्या मतलब एनिलीन या फिर टोलुइन में ब्रोमोबेंजीन इन सब यदि आप घोल दियो क्लोरोबेंजीन ने सेम में क्लियर बात ब्रोमोबेंजीन ने क्लोरोबेंजीन में घोल दी मेथिल एल्कोहल ने एथिल एल्कोहल में घोल दिया ठीक है क्लियर बात मेथिल ने एथिल में घोल दिया यानी कि मेथिल ने घोल दिया एथिल में कोई दिक्कत नहीं क्लोरोएथेन ने ब्रोमोएथेन में ब्रोमोएथेन सेम यानी आदर्श विलीन हो जाएगा जियाँ कि CCl4 ने SiCl4 ठीक है हेक्सेन ने हेप्टेन के अंदर ठीक है ये बेसिकली क्या हो गया आदर्श विलीन ठीक है अंग की है एक अंग में एक मेन और गुण पाए कि अंग स्थिर तापीय मिश्रण हो भी स्थिर मतलब कि स्थिर क्वांति मिश्रण कौन बनावे कि कौन बनावे स्थिर क्वांति मिश्रण कौन बनावे ठीक है स्थिर क्वांति मिश्रण का मतलब बेसिकली वो है क्या आदर्श के बनावा स्थिर क्वांति मिश्रण कौन बनावा मतलब कि जियाँ आप ब्रोमोबेंजीन के अंदर क्लोरोबेंजीन घोली ठीक है आ घोल ली ब्रोमोबेंजीन अलग टेम्परेचर पर बॉयल हुआ है और क्लोरोबेंजीन अलग टेम्परेचर पर बॉयल हुआ है क्लियर है बात दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल हो गए मान ली बात ना तो उन दोनों अलग अलग टेम्परेचर और मिक्स करने बाद में हमको एक न्यू टेम्परेचर बनना है बिन का स्थिर क्वांति मतलब क्वांति स्थिर यदि न्यू ज़्यादा बने वो तो क्यों उच्च स्थिर क्वांति ठीक है जो को अपन मिलेगो ऋणात्मक विचलन के अंदर और एक हुआ है यदि आन दोनों टेम्परेचर कम हुई बन चाहिए मतलब कि इनको टेम्परेचर 100 इनको 110 दोनों यानी 90 के ऊपर उबड़ गया दोनों या 100 के ऊपर दोनों बढ़ गया यानी डाउन हो गया तो वो क्यों जो निम्न का वतना की जो धनात्मक विचलन बनना है यानी अनादर्श कैसा बना तो अनादर्श विचलन में आदर्श के अंदर क्या होगा कौथनांक स्थिर रहेगा मतलब स्थिर कौथांक की कौन बना मतलब एक फिक्स कौन नहीं जो को होगा बांग ऊपर ही उबड़ेगा जो मेन है बांग ऊपर ही उबड़ेगा ठीक है वो है बेसिकली स्थिर क्वांतिकारी मिश्रण क्लियर है बात एक कौन बना हुआ है यानी अंग स्थिर कौथनांक को नहीं होगा ए बेसिकली जो कौथनांक होगा बी कौथनांक पर ही डिपेंड होगा क्यों अंग जगह ए भी नहीं आकर्ण बनागा नहीं ए भी नहीं आकर्षण बल बनागा वो ए और बी के तरिया ही होगा मतलब अंग साबु ही होगा इन खातर कौन होगा क्लियर है बात अब दूसरी चीज़ बट अनादर्श केस में सो अनादर्श केस में अनादर्श विलीन
अनादर्श विलयन। क्लियर बात। अनादर्श के अंदर बेसिकली होगा वॉल्यूम चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होएगी, आकर्षण बल नियम बनेगा चेंज होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। राहुल का नियम को पालन तो करेगी को नहीं, आई बात समझ में। राहुल के नियम का पालन कौन करे और क्या करेगा, स्थिर क्वांटीय मिश्रण बनावागा, वो क्या होगा अनादर्श का। ठीक है, अब देख धनात्मक विचलन। धनात्मक को किया हो दो भाग हमने पंटा में धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक किया हो, धनात्मक में बेसिकली क्या होगा करें वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम, अच्छा सॉरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी मिलाने के बाद में आयतन की हो बढ़ जाएगा, वो जो धनात्मक। एंथैल्पी की हो जाएगी बढ़ जाएगी वो जी आ, और जो टोटल वाष्प ताप होगा नहीं वो क्या हो बांधोना योग बढ़ जाएगा। क्लियर बात। कुल जो आंशिक वाष्प ताप होनी वो दोनों वाष्प तापों जाता हुआ वो मतलब जोड़ांगे तो पंग बराबर को नहीं होगा, राहुल का नियम बराबर केवल लेकिन आटे क्या होगा जाता। आई बात समझ। जो ए और बी को जो आकर्षण बल बढ़ेंगे नहीं वो दुर्लभ बनेंगे, ए के और बी के। क्लियर बात। दुर्लभ बंध बनेंगे, दुर्लभ बंध बने मतलब बंध दुर्लभ हो गया, दुर्लभ हो गया तो क्या जगह निम्न तापीय स्थिर क्वांति, यानी निम्न लो टेम्परेचर को क्या जगह टूट जाएगी, यानी निम्न तापीय स्थिर क्वांति बन जाएगा। क्लियर बात, आई बात समझ में। ओके ओके बेसिकली धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का उदाहरण याद करना है और ग्राफ तो बेसिकली देख लो ना देखो तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ग्रुप आवर को नहीं ओनली उदाहरण पूछा है लगभग से। यहाँ की इत्र के अंदर एसीटोन, इत्र प्लस एसीटोन हो गया, मेथिल एल्कोहल प्लस जल हो गया, यानी एल्कोहल के अंदर पानी मिला दियो, एथिल एल्कोहल प्लस जल हो गया, यानी पैग नहीं पैग पैग धनात्मक विचलन है। पैग बनाओ तो क्या हो जाएगा विलयन बढ़ता है और एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, और निम्न स्थिर क्वांतिकारी मिश्रण बनाओ, यानी कि यदि आप पैग बनाने के बाद में यदि पैग ना आप क्या करेंगे उबालेंगे नहीं तो वो निम्न टेम्परेचर पर उबड़ जाएगा। आई बात समझ में। CCl4 और CHCl3 क्योंकि CCl4 है और इन सभी पर CHCl3 मिलाती है वो क्या बन गया धनात्मक विचलन। क्लियर है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर आप क्या मिलाती हो एथेनॉल मिलाती है, अलग अलग चीज़ें। एसीटोन के अंदर एथेनॉल मिलाती है, बेंजीन के अंदर मेथेनॉल होती हो, CS2 के अंदर एसीटोन मिलाती हो। इस तरीके का उदाहरण अभी क्या हो जाएगा धनात्मक विचलन हो गया। क्लियर है बात। अब आप हटा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन इनका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ वॉल्यूम है और तो घट्टा ही घटा हो बेसिकली, एंथैल्पी क्या हो जाएगी घट्टा ही घटेगी बेसिकली, एंथैल्पी घट जाएगी। ठीक है, परिवर्तन घट जाएगा यानी कि वॉल्यूम घटेगा, एंथैल्पी भी घटेगी। क्लियर है बात। और जो राहुल का नियम को जो आंशिक वाष्प ताप वो क्या हो कम हो जाएगा, आंदोलन योग मतलब आंदोलन योग जाता होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल बढ़ाना जगह नहीं पे मजबूत बना तो क्या हो उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण बन जाएगा, उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण बन जाएगा। क्लियर बात, आगे समझ में। अब बेसिकली उदाहरण के अंदर चाहिए कि HCl के अंदर जल के अंदर HCl मिलाती हो, पानी के अंदर क्या मिलाती हो HCl मिलाती हो, पानी में H2SO4 मिलाती हो, पानी में HNO3 मिलाती है। क्लियर बात। मेथनॉल में एसिटिक अम्ल मिलाती हो, क्लोरोफॉर्म में बेंजीन मिलाती है, एनिलीन में एसीटोन मिलाती हो, एसीटोन के अंदर फिनॉल मिलाती और एनिलीन के अंदर फिनॉल मिलाती। क्लियर बात। क्लोरोफॉर्म के अंदर एसीटोन मिलाती हो या क्लोरोफॉर्म के अंदर डाईमेथिल ईथर मिलाती। इन तरीके के उदाहरण क्या होगा बेसिकली ऋणात्मक विचलन का उदाहरण। आदर्श का अनादर्श में धनात्मक और ऋणात्मक तीन उदाहरण इन जमा याद करना है। ठीक है, और एक उदाहरण की याद करना है गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था पे 9 उदाहरण बट्टे याद करना है। आएगा समझ में। अब बेसिकली पढ़ेंगे संख्या को अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म बेसिकली 3-4 होगा। वाष्प ताप, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, ओनियन, ठीक है, हिमांक, अवनमन और प्रासरण ताप। सिंपल भाषा में देख वाष्प ताप में आपेक्षिक अवनमन यानी कि जो वाष्प ताप में आपेक्षिक अवनमन का तो
जियां कि आप कोई अविलेशील पदार्थ मिलाते हैं, अविलेशील पदार्थ मिला तो वास्तु ताप में क्यों अवनमन हो चुको कोथनाक में उन्हें का दो मतलब कोथनाक कद बड्डा वो अब पहाड़ा ना जावा बड़े कोथनाक बड्डे वो क्यों कोथनाक उनियन हिमाक में अवनमन यानी कि यदि आप बर्फ़ के अंदर नमक मिला दियो तो नमक मिला दियो तो बर्फ़ हो चुको फ्रीजिंग पॉइंट हो माइनस के अंदर हो चुको यानी कि फिर अंदर क्या हो चुको अवनमन हो चुको क्लियर बात। प्राशन दाब की होगो यानी कि तनु विलीन ने वो संद्र विलीन की ओर गमन करेगा वो होगो प्राशन दाब बोर्ड एक प्रेशर लगेगा क्लियर बात। ये वैसी वैसी चीज़ होगी आई बात सुनो चारों चीज़ ठीक है। अब अपन आना फॉर्मूला देख पहला देख फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। एक नंबर है आपेक्षिक वास्तव अवनमन क्लियर बात। इनका फॉर्मूला होगा P नोट ए यानी कि P नोट ए बेसिकली है शुद्ध अवस्था के अंदर वास्तव माइनस P है आंशिक वास्तव बट्टा P नोट ए शुद्ध अवस्था के अंदर वास्तव वो क्यों बराबर हो एक्स बी के ठीक बराबर हो एक्स बी के यानी कि जिसकी आप गोलियाँ सेकंड बिंगे मोल बिंगे वो क्यों अपेक्षिक वास्तव सॉरी अवनमन वास्तव अवनमन क्लियर है बात। आगे बात समझना एक फॉर्मूला तो और डायरेक्ट याद करना ठीक है। यदि विलीन हो तनु विलीन का दो जो दफा विले की मिलाऊंगा थोड़ो विले की मिलाऊंगा अपन थोड़ो मिलाऊंगा ठीक है। तो यानी कि विले की हो गया थोड़ा यानी थोड़ा हो गया तो बी का मोल थोड़ा हो गया बी का दूसरे का मोल थोड़ा हो गया तो अपन एक नहीं ले लें अलग हो क्लियर बात आई बात समझ में ठीक है। यानी कि तनु मिलाए तो बी का इल्ला का दूसरे का मोल हो गया थोड़ा ग्राम कम मिलाए वहाँ पर ये ग्राम बेसिकली कम मिलाए दूसरा तनु जल्दी हुए बने यदि विले कम है तो इनका मोल भी कम होगा मोल कम है तो आप मोल भी नहीं बनावा ए का मोल बट्टा ए का मोल प्लस बी का मोल तो बी का मोल आप हटा ही दिया हटा दिया बी का मोल ने हट गया बी का मोल क्लियर बात। ऊपर बच्चों ए का मोल नीचे बच्चों दूसरा का मोल क्लियर बात। अट्ठे एक सूत्र बने वो दूसरों के ग्राम भर हो बी गो बट्टा अणु भार बी गो गुणा में अणु भार ए गो बट्टा ग्राम भार ए गो वो डायरेक्ट एज एटी सूत्र याद रखना इन अंदर प्रश्न आओगो जिया अपन पूछे को अठे के कोई भी मतलब ये चीज़ टेढ़ी होगी लगभग या तो सीधा दे दो अपेक्षिक वास्तव अवनमन इतो है या अंगा मान देते हैं शुद्ध वास्तव इतो है और वास्तव इतो है अटो अपन निकाल लेंगे अपेक्षिक अवनमन क्लियर बात। फिर अपन देव कि एक चीज़ तो गोलियाँ इतनी ग्राम आ चीज़ है यानी एक तो मान अपन देवे वो चाहे वो देती हो चाहे वो देती हो। दूसरी चीज़ अपन यहाँ कहो क्या सेकंड चीज़ इतनी गोलियाँ के तो बिंगो आणविक द्रव्य मानते हो यानी कि चाहे तो ओ एम पूछ लो चाहे ओ एम पूछ लो एक एम पूछ सको तो वो डायरेक्ट एज इट सूत्र याद रखना जी हम 1% कराऊँ समझाओ ठीक है 1% ही समझाओ जी कि पर्सन आओ एक तरीका और पर्सन ठीक है क्या किसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का वास्तव इतो है शुद्ध व्यंजन का वास्तव कितना है इतना है पर्सन एक तरीका का ही आएगा 0.5 ग्राम अवाष्पशील विली मिलाती अवाष्पशील विली मिलाती तो इनको की कौन होगा मोल बिंदु टूटी करता और तो विली कौन होगा को 39 ग्राम व्यंजन में घोला जाता है। यदि विलेन का वास्तव इतो है तो विले का मोलर मास बताओ जिको ओ घोड़ी वानी अवाष्पशील विली इनको मोलर मास बताओ एम को मानता होगा आई बात समझ में ईद क्या क्वेश्चन होगा। अब देख अपन की एक चीज़ अपन कहना व्यंजन को वास्तव ठीक है व्यंजन को वास्तव यानी कि आंशिक वास्तव अपन 0.85 और विलीन को वास्तव यानी कुल वास्तव करने की तो 0.845 आई बात समझ में ठीक है। अब पकड़ा एक मान कितना 0.845
0.845 माइनस 0.805 बट्टा 0.805 वो है यानी 8 में मान कट जाओ। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरी बात, एक तो अपने पूरा है ये विलेसील गोलेट कौन बोलियो बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन गोड़ती तो एक तो मान अपने है ही है ओ इतना तो मान है अपने एक है 0.50 ग्राम एवास्प सिल्वी गोले ओ एवास्प सिल्वी गोले क्लियर है। तो ओ निकालना अपन ओ निकालना है दूसरों ए तो है विलेसील और बी है वो ए विलेसील ओ निकालना तो इन ले जा इन मान है वो अट पट्टा थी और काटा पाटी करी उत्तर काट ले उत्तर काट के देखिए खुद तरीका हूँ आप समझ सकते हो। क्लियर है बात। ठीक है, एक महत्व पटा पर कौतनाक में उन्नीन कौतनाक में उन्नीन यानी कौतनाक में बढ़ोतरी ओनियन हो गया कौतनाक ओनियन क्या हो तो दे आपनो एक तो शुद्ध कौतनाक हो और एक आपनो आंशिक कौतनाक को मान सकता हो शुद्ध कौतनाक। क्लियर बात तो जो कौतनाक में ओनियन बढ़ जाए कौतनाक। ठीक है, कौतनाक क्या हो बॉइलिंग पॉइंट है उबलने का पॉइंट ओनियन कौतनाक ओनियन हो टी डेल टी बी मान क्या होगा टी बी माइनस टी बी नोट। क्लियर है बात, टी बी माइनस टी बी नोट झट है टी बी तो है शुद्ध विलायक को कौतनाक और टी बी है विलीन को कौतनाक। यदि विलीन कौतनाक के अंदर इनको कौतनाक हटा देंगे नहीं तो क्या बन जाएगा कौतनाक ओनियन बन गया। ठीक, पहला अपने कन कोई चीज़ हो एक विलियन हो सीधो। ठीक है, बिना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट हो बिना अपने ले लियो टी बी। क्लियर बात। फिर भी अंदर आप एक इशू चीज़ मिलाती जिन अंदर कौतनाक क्या बढ़ जाएगा तो एक चीज़ मिलाती पक्की बन विलियन बन गया दूसरा सेकंड विलियन हो गया इनको क्या हो टी नॉट बी। ठीक है, वो बढ़ाती हो तो बढ़ाएगा मुँह पुरानी घटावागा तो क्या उठ जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा कितो बढ़ोतरी अच्छी। देख मेरे को 5 रुपये। ठीक है, मैंने 1 रुपये पापा को दे दियो 6 रुपये हो गए तो दोनों अंतर कितना आ गया 1 रुपये का अंतर आ गया भी यहीं पहला विलियन यानी पहला विलायक को कौतना को टी बी नोट फिर है आप कोई चीज़ मिला दी पिंग अंदर फिर उनको टी बी तो अंदर दोनों घट्टे तो घटते क्या जो डेल टी बी पहुँचो कौतनाक में ओनियन। क्लियर है बात। आगे समझ आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला को फॉर्मूला याद करना 3 फॉर्मूला है तीनों याद करना है। डेल टी बी मान की होगा कि एक नियतांक है जिसको आप मिलाए हुआ बिंगो ग्राम बार और बिंगो अणुबार गुणा जिसके अंदर मिलाए हुआ आई बात समझ में। वो पहला मिलेडो भागो वो नहीं मिलाऊंगा अपा वो कौतनाक ओनियन को सूत्रों के फॉर्मूला बेसिक इट्स क्लियर पर्सन आओ ये मान ली दोनों मान पे बोल देगा भी इंग अंदर मतलब कि बिंगो अणुबार बोली इच्छे को इतना ग्राम मिला रखा। ठीक है, क्लियर बात। बिंगो कौतनाक मतलब बिंगो कौतनाक इतो है पहला कौतनाक इतो है पहला कौतनाक इतो मतलब इन कौतनाक की हो टी बी। क्लियर। फिर क्या आ चीज़ मिलाई एक नई चीज़। ठीक है, इतनी ग्राम आ नई चीज़ मिलाई तो बिंगो जो टी नोट बी। ठीक है, कभी मैं कहता हूँ टी नोट बी हो गया तो क्या यूनियन कितना हो गया तो अंदर मंत्र आ गया वो तो सीधो बता देना। यदि कि जब बिंगो कहता हूँ टी नोट बी बन गया और पूछ लिया कभी फिर मिलायो कि में मिलायो आप मतलब किसों मिलायो ग्राम की मात्रा दी लगभग आई मात्रा पूछा अणुबार कितना है जी किसों में आप मिलायो कि ना क्या बिंगो अणुबार बताओ लगभग आई बार पूछा तो ओ ना जो यानी कि अपन लगभग एम भी पूछा तो बात जी कि डब्ल्यू बी यानी कि जिसको मिलाया अभी ग्राम में मात्रा बट्टा डेल टी बी यानी कि कौतनाक में ओनियन होना
किंग अंदर मिलायो बिंगो अणु बार बटा बिंगो ग्राम बार वो सूत्र डायरेक्ट याद रखना अपन याद रही बात कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है यदि अपन मोललता देते हैं इन परसेंट के अंदर मोललता देते और मोललता देगी तो उतना उन्हें वगैरह पूछा नहीं तो अपन क्या निकालेंगे फिर अपन निकालेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू होगा तो के मान वही होगा एम ए कौन हो गया जिक्के के अंदर मिलान लग रहा जिक्को पहले प्रोथर हो बिंगो आणविक द्रव्यमान गुणा के अंदर मोललता क्यों जी गुणा अंदर जी मोललता ओ जो डेल टी बी क्लियर है ये अपन डेल टी बी देते और जिको मिलान जिके के अंदर मिलावा आप कोई चीज़ मतलब पहली चीज़ देते बिंगो आणविक द्रव्यमान एक तो है जी यहाँ चाहिए कि इतना ग्राम बेंजीन है ठीक है इतने ग्राम बेंजीन है यदि इन अंदर आप कोई पदार्थ बोलो XYZ ना तुम्हें पदार्थ को नाम दियो ना भी पदार्थ की मात्रा दिवे और कि क्वथनांक में यूनियन इतो क्यों यानी क्वथनांक में यूनियन बता दियो तो क्या मोललता बताओ तो आप क्या काट सका अटो मोलता काट सका मतलब अपन मेन चीज़ तो दी थी तो भी इन बट्टा में जाऊँगा और के भी इन बट्टा में जाऊँगा मोलता काट देना वो बेसिकली क्यों क्वथनांक में यूनियन क्लियर बात अब पढ़ेंगे अपन अब 3 नंबर पढ़ेंगे हिमाक में अवनमन हिमाक में अवनमन हिमाक में अवनमन क्यों होगा मतलब बेसिक आई चीज़ है कि हिमाक में अवनमन होगा कि कोई भी अवास्तविक पदार्थ मिलाते हैं अंदर जी कारण बिंगो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे माजी गिरावट मतलब जी की चीज़ 0 डिग्री पर जमती है आप -2 डिग्री पर जमेगी आई बात समझ में बर्फ़ के अंदर यदि अपन नून मिलावांगा नहीं नमक मिलावांगा तो बिंगो बर्फ़ बहुत लेट तक रहेगी ठीक है मतलब इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया नहीं बा की बर्फ़ 0 डिग्री पर नहीं बंग अब टेम्परेचर -2 डिग्री हो गया क्लियर है बात आई बात समझ में इन अंदर भी डायरेक्ट वही फॉर्मूला है अट्ठा यूनियन हो यानी अट्ठा गिरावट आई है अट्ठा भी सेम वही फुल है अट्ठा TF अच्छे को बड़े क्यों बी यानी कि बॉइलिंग ओ जो फ्रीजिंग एफ मान फ्रीजिंग TF फॉर्मूला सेम है सेम टू सेम भाई बात के वही हो के मिलायो बिंगो ग्राम बार बट्टा बिंगो सॉरी अणु बार क्या मैं मिलायो ठीक है क्या मैं मिलायो तो बिंगो अणु बार बट्टा बिंगो ग्राम बार एंटी हुए दोनों उल्टा पल्टा लिखी सेम वही सूत्र है यदि टी बी लिया तो भी वही सूत्र लगो TF लिया तो भी वही सूत्र लगो क्लियर बात आगे बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं आता तक तो ठीक है आगे बात समझ में यदि मोललता रो आपात लेवा तो भी बाईस चीज़ आई नहीं TF लेवा तो भी क्या चुको KMA इंटू छोटी ए आगे बात समझ में आई मोललता होगी ठीक है अट्ठा एक चीज़ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यदि वो ग्राम बार हो 1.5 वो यदि ग्राम में 1.5 होगा नहीं तो 1000 गुणों करना पड़ेगा भाई ग्राम में 1.5 हो तो क्या करना पड़ेगा 1000 गुणों करना पड़ेगा आ चीज़ ध्यान में रखनी पड़े क्वेश्चन अंदर बाकी से क्वेश्चन कौन दिया गुणा करना सीधे देखो तो लगभग ग्राम में देगा मात्रा तो 1000 गुणों कर लेंगे पहले ठीक है अब पीऊँ पहला मोललता का डेक कराई पानी डायरेक्ट अट्टे लगाई करेंगे क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं अब आगे देख प्राशन दाब की प्राशन दाबो पहला मैं तेने एक प्रश्न करवाती हूँ ताकि कुछ सूत्र सारा सेम है तो समझ आती हो यहाँ की एक क्वेश्चन है कि 25.5 ग्राम सल्फर है स्टार्टिंग पढ़ ले और ग्राम में मात्रा की और सल्फर यानी कि अणुभार देख लियो अपन ये दोनों ए का मान है ए का मान 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलेगा ओ बी का मान है ओ बी को ग्राम बार ओ बी को अणुभार नेफ्थलीन आ गया तो अणुभार काट लेंगे अपन नेफ्थलीन को क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं हिमाक में अवनमन इतो हो गया अवनमन कितना आ गया 0.68 केल्विन यदि नेफ्थलीन के लिए KF मान नेफ्थलीन के लिए KF मान इतना है कितना 6.8 kg केल्विन kg प्रति मोल वो है KF मान जो को अपन साइड में लगावा के नियतांक का लगावा ठीक है तो क्या सल्फर को अणु सूत्र बता सल्फर को
अणुसूत्र बताना है। क्लियर बात, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो निकालेंगे अंदरों ए जम्मा इजी क्वेश्चन है की कौन करना सर जी आपने करना है बी आपने कन सल्फर में निकालना तो निकालना बहुत बी होगी। सल्फर को रूप निकालना, सल्फर के रूप में ऐड कितना ग्राम सल्फर आपने ग्राम में मात्रा दे दिया 25.5 ग्राम। आई बात समझ में? 1000 ग्राम है नेफ्थलीन क्लियर है बात। और अवनमन की तरह 6.8 केल्विन और अवनमन हो गया के एफ को मान अपन दे दिया वो कितना 6.8 ही। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम में मात्र तो आप गुणा बाजार कर लिया पहले, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र लगा डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू एम ए बटा एम बी डब्ल्यू बी ग्राम मात्रा डब्ल्यू ए वर्ड गुणा में हजार लगाते पहला ही क्यों ग्राम में मात्रा है। क्लियर है बात। आपा निकालनी बेसिकली सल्फर सीधी दी है लेकिन सल्फर को रूप काटना तो आप काटनी है अणुभार। वो अणुभार कितना है यदि अपना वो अणुभार आ जाए तो आप सल्फर को रूप काट लें तो इन निर्णय लिया वो इन बट्टा में लीजिए एम बी बराबर के एफ इंटू ग्राम में कितनी मात्रा है 25.5। नेफ्थलीन को अणुभार कितना होगा नेफ्थलीन को अणुभार नेफ्थलीन का अणुभार होगा अणुभार बेसिकली छुट्टा वर्ड है। एक चीज़ साइड में सिली मिस्टेक हो रही है मैं अटपट ना बोली जो मैं टिकट वगैरह तोड़ छूँ मार्क में जो अवनमन होगा नहीं वो मोलल मार्क अवनमन सूत्र यानी कि एफ इंटू मोलल था वो तो ओ कट्टे वर्ड क्लियर है बात ओ कट्टे वर्ड यानी कि अपन नेफ्थलीन को अणुभार लेना क्योंकि नेफ्थलीन को अणुभार मांग अवनमन के अंदर लागे क्यों नहीं ओनली क्या मतलब कौन था उन्हें के अंदर लागे बेटा। क्लियर है बात। अट्ठो कौन लागे तो बेसिकली अट्ठे कौन ही आवे मैं पढ़ना भूल गया थोड़ा सा वो आवा कौन को बट्टा नीचे अपना डेल टी एफ आई हो इंटू जो डब्ल्यू ए कितना ग्राम लिया अपन नेफ्थलीन 1000 ग्राम लिया तो 1000 ग्राम और गुणा में 1000 कटियो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। के एफ को मान कितना दियो अपन 6.8 दियो और टी एफ को मान कितना दियो 0.68 दियो। क्लियर है बात। इंटू ऊपर कितना 22.5 1 पॉइंट आए 2 पॉइंट आगे नीचे 0 लगे 2 पॉइंट या तो ऊपर 100 गया 100 कट गया 68 करिए बचे 225 यानी कि एम बी को मान तो आ गया 225 यानी कि बी अणुभार सल्फर का अणुभार है 225 अट्ठा फिलहाल इन स्टेज के ऊपर। तो एक सल्फर का अणुभार हुआ 16 एक सल्फर का अणुभार कितना हुआ 16 आप बताना सीधी सल्फर को अट्ठा 225 है सॉरी 16 नहीं 32 हुए 16 पर तो हुआ खुद तो 32 हुए अट्ठा 225 अणुभार है तो अट्ठा किसी स्टेज में भाग दे देखाएंगे 32 को तो 32 सेकंड 32 लगभग 7 पर जाओगे हाँ 7 21 हुए 30 7 210 हुए लगभग 7 पर जाओगे यानी कि लगभग 8 के रूप में यानी कि S8 रूप में तो सल्फर का सूत्र आ गया S8 रूप। क्लियर है बात आई आस में। अब आप पढ़ाना प्राशन दाब कुछ भी को नहीं सिंपल चीज़ है प्राशन दाब के अंदर जी कि कोई भी अर्थ पार्क में झिल्ली और अर्थ पार्क में झिल्ली हूँ द्रव को जानो आणो बुआ किसा प्रेशर जान लगे पिंग वो प्राशन दाब हो। क्लियर है प्राशन दाब ना बेसिकली पाई नोट करना और पाई बराबर हो एच रो जी एच बट्टे की हो जल के तल में वृत्ति हो जी रो बढ़ गया तो जो और जी बढ़ वृत्ति तोड़ना जो ओ क्यों जो बेसिकली प्राशन दाब एक रैंडम। क्लियर बात। फिर इन बात में जो प्राशन दाब हो प्राशन दाब वो मान हो वो बेसिक क्या ऊपर डिपेंड करेगा पाई का मान होगा वो डिपेंड करेगा जो
वो आपका पदार्थ है अपना घन डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू आर टी बटे वी किस आ गया वी आयतन हो चुका भाई कितना आयतन के अंदर प्रसारण लगे टी टेम्परेचर जो कितना ताप लगे आर नियत हो और के होने लग रही होने के लग रही वो भी डब्ल्यू वी बटा डब्ल्यू ए ठीक है किस पदार्थ होने लग रही ग्राम में मात्रा महंगी अनुपात मात्रा और जो प्रश्न तापमान मात्रा मान क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं अर्थ अठू एक चीज़ आगे और चीज़ नहीं जो वन टाप होना कोई नहीं बिना 3 मान हुए या तो 1 के बराबर हो जाए या 1 गुण ज़्यादा हो जाए या 1 गुण बेसिकली कम हो जाए क्लियर है बात हाँ 3 नंबर बाकी कंडीशन हो गई कंडीशन याद करनी डायरेक्ट कंडीशन अठू ज़्यादा होगी यदि 1 के बराबर हो जाएगा तो ना तो संगुणन होगा ना ही होगा वियोजन प्राशन ताप में ना तो संगुणन होगा ना ही होगा वियोजन यदि हो जाए 1 गुण ज़्यादा तो क्या हो जाएगा विलेगो आयनन हो जाए वियोजन हो जाएगा क्लियर बात यदि जो 1 गुण कम तो क्या हो जाएगा विलेगो संगुणन हो जाएगा आई बात समझ में संगुणन हो जाएगा ठीक है बेसिकली वो एक विलिन को चैप्टर इन अंदर क्वेश्चन आओ पहला क्वेश्चन तो 100% आओगे 6 चीज़ा मोलता पापड़ ठीक है एक चीज़ पूछेगा 2 नंबर चीज़ पूछेगा जो आदर्श अनादर्श विलियन को नहीं आगे बांग उदाहरण देगी भी ओके सो है एक फोटो क्वेश्चन हो 2 क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पूछा तो अवनमन में राम पूछा सके आम होना पूछा तो एक बेसिकली जो स्टार्टिंग अंदर होनी द्रव अवस्था बम बम एक कथन देगी पूछेगा मेरे साथ 3 क्वेश्चन एक तरीका दिएगा क्लियर बात तो वो विलियन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा अपने ठीक है अभी प्रैक्टिस कर लिया